నమస్తే వెల్కమ్ టు పోరాటగలం టీవీ నేటి వార్తా విశేషాలు तेलंगाना किस बेसिस पे बना था? सोशल जस्टिस के ऊपर तेलंगाना का ख्याम या तेलंगाना का एजिटेशन शुरू हुआ था. इट इज हाई टाइम दैट वी हैव कम टू वन स्टेज आफ्टर 10 years. People should realize that our development is now the foremost thing which has to come. Telangana has developed. Telangana, we know how Telangana is moving forward. But I think now it's the time where we realize that what our rights are, what we need to focus on. I think my immediate focus is getting into the seat of MLC. I have seen my 50 years of life in the journalism field. Now this is my first time to get into politics. So I am trying to see a different viewpoint where I want to do, all I can say is in my 6 years of term which has been given to me as MLC, I personally want to see the change which I want to see in the people's life is the first most priority for me. मैं इसमें सोचता हूँ कि हर आदमी जो तेलंगाना के लिए काम करा या तेलंगाना में रहता है उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए. खुशहाली आने के लिए मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी, हर समाज के हर तबके का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है. इस डेवलपमेंट के लिए अगर सरकारी तौर पे 1 लाख नौकरियां निकलते हैं तो मैं ये मानता हूं कि मैं पर्सनली ये कोशिश करूंगा कि मेरे 6 साल के दौर में 1 लाख लोगों को या 1 लाख खानदानों में उनकी ज़िंदगी बेहतर हो. ये चीज़ मेरे वास्ते प्रायोरिटी है और मैं इसके लिए काम कर रहा हूं. रहा सवाल कोदंडराम साहब का, कोदंडराम साहब के ताल्लुकात मेरे चचा से बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं और जब से तेलंगाना का एजिटेशन शुरू हुआ था वो बैठ के मंसूबाबंदी करते थे कि किस तरह तेलंगाना का डेवलपमेंट हो. तेलंगाना में पानी का मसला एक बहुत बड़ा मसला था, बिजली का मसला बहुत बड़ा मसला था. अब इसके साथ साथ पूरे इंडिया में नेशनली अगर हम बात करेंगे तो बेरोजगारी का या अनएम्प्लॉयमेंट इशू इज द बर्निंग इशू. आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन दैट बिकॉज हो रहा ये कि जो लोग पीपल हु आर पासिंग आउट एज इंजीनियर्स दे आर एक्सपेक्टिंग ए सैलरी ऑफ 20,000 rupees. For a fresher 20,000 rupees you will not get it. The problem which is happening is after 20, if he is not getting that 20,000 rupees, he looks towards Middle East, Dubai, Saudi, Kuwait, Qatar, Muscat. He wants to go there. He goes there on a visit visa, taking loan from money lenders prevailing in the market, because he will not get loan from banks to go for searching for a job. For education purpose, yes, he will get it. तो बाहर जाने के बाद if he doesn't find a job there, he comes with a loan already on his head, on his family. उसके बाद अगर नौकरी नहीं मिली उसको तो the family gets into economic problem. That problem is the biggest problem which is having impact on the domestic life, the social life and the way he should live his life. वहाँ पे हमारे को लोगों को निकालना है. ये चीज़ मैं तय करके चला हूँ, इसलिए कि मेरे को भी ये नहीं मालूम था कि क्या प्रॉब्लम. मैं जाता था डिस्ट्रिक्ट को, मिलता था लोगों से, बट आई वॉज नेवर acquainted with the problem of the people like this. Then I thought, what could be done? I want to make an impact after 6 years of my tenure. People should remember me saying that this was done in his tenure. इनके ज़माने में ये काम हुआ था. ये चीज़ सोच के मैं अपनी इस राह पे निकला हूँ और मैं समझता हूँ कि यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो सबका साथ, सबको साथ लेके चलना, ये एक मेरा मोटो है लाइफ का. और मैं ख़ास तौर पे SC STs को साथ लेके चलने का एक इरादा किया हूँ, इसलिए कि SCs सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, बल्कि SCs से नीचे माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के थोड़ा ऊपर SCs हैं और STs उससे भी नीचे हैं. तो मैं ये 3 तबकों को
साथ मिला के चलने की एक कोशिश किया हूँ, पहल किया हूँ। जनगांव से कोशिश किया था, मगर अगर आपसे ही करीब है मुलुक डिस्ट्रिक्ट को मैं एक रोल मॉडल के तौर पे लेना चाह रहा था, इसलिए कि मुलुक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 11,000 माइनॉरिटीज़ है। तो मैं ये सोचा कि अगर 11,000 माइनॉरिटीज़ की लाइफ में कुछ चेंज लाया मैं, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को यहाँ से बता सकता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट को मैं एडॉप्ट करा था, ये डिस्ट्रिक्ट में मैं ये चेंज लाया। अगर साथ में मैं एससी और एसटीज को भी साथ ले लेता हूँ, तो वो उन सबको लाइफ को अगर हम लाएंगे, बिकॉज इंडिया क्या है या तेलंगाना क्या है, गंगा जमनी तहजीब जिसे कहते हैं तेलंगाना में, वो क्या है? वो सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके अगर हम एक जगह आएंगे तो ये गंगा जमनी तहजीब है हमारी। आज तरीके से हमारे को या इंडियंस को एक लड़ाने की कोशिश हो रही है। आज एक नया इशू जो आया है वो वक्फ बोर्ड का इशू आया, वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आई है वो क्यों आई है? वक्फ अमेंडमेंट बिल मतलब एक कानून गवर्नमेंट ने बनाया था जिसमें कोई प्रॉब्लम्स थे, तो उसको दूर करने के लिए देयर इज सम रेक्टिफिकेशन, सम प्रॉब्लम विद द प्रीवियस बिल, वी वांटेड टू रेक्टिफाई इन द न्यू बिल। ये एक बेसिस होना चाहिए था। ये बेसिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी गवर्नमेंट ये नहीं बताई कि वक्फ प्रॉब्लम क्या है। वक्फ 1995 वक्फ एक्ट में दिस वाज द प्रॉब्लम। दे हैव नॉट आइडेंटिफाइड एनी प्रॉब्लम, neither there was any demand from the minority committee to make some amendments in the bill, that is also not there. मन की बात करते करते मन दिल बोला, वक्फ अमेंडमेंट बिल ला दिए। अब हर एक को वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके सबको परेशान करने, मुसलमान का फिल वक्त मुसलमान का नाम ले रहे, वक्फ बिल है लिहाजा मुस्लिम से रिलेटेड है। But I am 100% sure after Waqf bill, after minorities, it will be the, who will come I don't know. It can be Christians because Christians have the largest land bank in the country after government. Then it could be the mutts, the Hindu mutts which are there, the Lingayat mutts which are there in Karnataka or adjoining areas of Hyderabad areas. So that could be the next problem. Then they will come to SCs and STs or other people who have land banks. So this is probably a motto where government of India is trying to involve all the people who either by income tax, by ED, by CBI, by any the GST commission, they can do anything they are trying to do there. हमारे को लेके आके एक जगह फंसाना चाह रहे हैं टैक्स के ब्रैकेट में और अपनी दुकान चमकाना चाह रहे हैं। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे ये बात करूं तो इजराइल में नेतन्याहू अपनी सीट बचाने के लिए उन्हें एक जंग थोपते चले जा रहा। उन्हें पैलेस्टाइन पे अटैक कर रहा, लेबनान पे अटैक कर रहा, ईरान को उकसाने की एक कोशिश कर रहा। वैसा ही अगर देखेंगे तो 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद मोदी साहब गवर्नमेंट में आ गए। अब फिर से कहीं ना कहीं लेके जाके पूरे इंडिया को एक दलदल में फंसाने की एक कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं फंसा के हमारे को वो अपनी दुकान चमकाना चाह रहे हैं, मगर इंडिया को नुकसान पहुंचेगा उससे। रहा सवाल तेलंगाना का, तेलंगाना गवर्नमेंट ने 4th सिटी का अनाउंसमेंट किया है। अभी तेलंगाना में आहिस्ता आहिस्ता तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद से, रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से अगर देखेंगे तो 17,000 करोड़ रुपए इंस्टॉलमेंट जो लोन लिया गया था तेलंगाना के नाम पे प्रीवियस गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसकी अदायगी में, उसके रीपेमेंट में चले गया। 21,000 करोड़ रुपए फार्म लोन्स में चले गए, तो 37,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी ये गवर्नमेंट दे चुकी है। अब हम वेट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारा शेयर आना है टैक्स में, वो जब आएगा तो यहाँ पे यकीनन डेवलपमेंट दिख के आने वाला है। वो हुआ ये कि गवर्नमेंट आने के बाद से दिसंबर में गवर्नमेंट आई, लेकिन 2 जून तक हम यहाँ पे काम नहीं कर सके क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था। इस 6-7 महीने में
थोड़ा नाम, बल्कि अपोजिशन को एक ऐसा मुद्दा मिला है जहां पे उन लोग ये बोले कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं कर रही। लेकिन मैं आपको ये बात कहता हूं कि आइंदा 4 साल में तेलंगाना की पूरी हैयत बदल जाएगी। तेलंगाना इंडिया का नंबर 1 स्टेट में चले जाएगा। ऑलरेडी अगर देखेंगे तो तेलंगाना सरप्लस स्टेट था, अभी डेफिसिट में आया है, मगर फिर मैं समझता हूं कि 4 साल में तेलंगाना में अच्छे दिन आने वाले हैं। बहरहाल ये एक ऐसा मौका है जहां पे हमको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की दोस्ती को, रिश्ते को कायम रखना है। ये कायम रख के ही हम आगे तरक्की कर सकते हैं। अगर तेलंगाना में भी हम कम्युनल फोर्सेस को आने देंगे तो ये तेलंगाना के लिए भी खराब है, इंडिया के लिए भी खराब है। तो आज हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा फिर से लगाना है, या दलित मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाना है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगाना है, और हम सबको एक साथ मिलकर रहना है। जैसा ये गुलदस्ता है, हर कलर का फूल है यहाँ पे, वैसा ही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहना है। ये एक ऐसा पैगाम है जिसकी वकालत सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अब अमल करने का वक्त है। इन चीजों को जहन में रख के अगर हम आगे बढ़ेंगे, खुश असलोबी के साथ हर एक से मिलते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि फिर तेलंगाना सबसे पीसफुल स्टेट रहेगा, और तेलंगाना से जो आवाज उठती है वो पूरे इंडिया में घूमती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तेलंगाना में मैं समझता हूं कि 4 सीट कांग्रेस के एमपीज बढ़ जाते तो सेंटर में भी बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट हो सकता था। तो तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान का दिल है, और तेलंगाना में डेवलपमेंट होना, तेलंगाना में सेक्युलर गवर्नमेंट आना, मैं समझता हूं कि पूरे इंडिया को हम यहां से पैगाम दे सकते हैं कि अब इंडिया फिर से दोबारा वापस का पुराना इंडिया हो जाएगा, जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रह सकते हैं। मैं